Good morning, students. Welcome to English online classes. The student of class 3rd. Today I will teach you the 3rd chapter of your book. The name of the chapter is The Crab and the Heron. Okay, kids, it is a story of an old heron who used to live near a beautiful pond. ये स्टोरी जो है एक हेरन की है. हेरन मीन्स देखो ये दिखाई दे रहा है ना, दिस इज ए हेरन, जिसको अपन हिंदी में बगला बोलते हैं, है ना, वो है ये. देखो दिखाई दे रहा है ना, ये देखो ये दिखाई दे रहा है ना नीचे, ये हेरन है, ये है ना, दिस इज ए हेरन. और इसके पास जो है ये देखो, ये है ना इसके पास, ये दिस इज ए क्रैब. इसको अपन क्रैब बोलते हैं, इसको हिंदी में अपन केकड़ा बोलते हैं, इसको अपन क्रैब केकड़ा और हेरन बगला. ओके, नाउ कम टू द लाइन्स. इट इज स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हेरन हु यूज्ड टू लिव नियर ए ब्यूटीफुल पॉन्ड. एक हेरन की स्टोरी है जो एक बहुत सुंदर तालाब के पास में रहता था. ही वॉज ए बिग ब्लू बर्ड विद ए लॉन्ग स्किनी नेक. वह एक बहुत ब्लू कलर का बर्ड था और उसकी स्किनी नेक थी, लॉन्ग नेक थी. ही वॉज स्टिफ एंड स्लो ड्यू टू हिज एज. वो बहुत कठोर था और स्लो था अपनी एज के अकॉर्डिंग. ही वॉज अनेबल टू कैच फिश फॉर हिज लंच. वो अपनी लंच के लिए फ़िश भी नहीं पकड़ सकता था. ही डिसाइडेड टू यूज़ हिज विट्स. उसने अपनी माइंड का, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का सोचा कि अब वैसे तो मैं पकड़ नहीं सकता, माइंड का यूज़ करके उसने सोचा मैं फ़िश को कैसे पकड़ूं. वो सोचता है, कुछ प्लान बनाता है. वन डे, एक दिन, ही स्पोक टू ए क्रैब. वो उसकी बातचीत किससे होती है? क्रैब से होती है, इस केकड़े से होती है. ग्रेट चैटरबॉक, जो बहुत ज़्यादा बकवास करने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला इंसान होता. क्रैब तो बहुत ज़्यादा बोलता है. आई हैव हर्ड फिशरमैन विल बी कमिंग हेयर विद देयर नेट्स. बोलता है उससे कि मैंने सुना है कि फिशरमैन पता है ना, जो मछलियों को, फिशेस को पकड़ते हैं, वो आएंगे यहाँ पर अपने नेट के साथ. एंड दे आर गोइंग टू टेक अवे ऑल द फिश. वो सभी फिशेस को अपने साथ ले जा रहे हैं. आई शिल हैव नो मोर मील्स. अब हमारे पास और खाना नहीं बचेगा. एंड ऑल द फिश विल एंड अप इन ए फ्राइंग पैन. और सारी फिशेस जो हैं फ्राइंग पैन में फ्राई कर ली जाएंगी और सब मर जाएंगी. द क्रैब क्विकली स्काटल्ड अवे टू द बैंक ऑफ द पॉन्ड. जो क्रैब था वो जल्दी से भागकर वो वहाँ पर आया, पॉन्ड के बैंक पर, यानी कि तालाब के किनारे पर आया. ही टोल्ड द फिश द ऑफुल न्यूज़. उसने फिशेस को सारी न्यूज़ सुनाई कि भाई ऐसे ऐसे होने वाला है और अब है ना फिशरमैन आएगा और वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा. द फ्राइटेंड फिश बैग द क्रैब फॉर गुड एडवाइस. अब उन जो डरी हुई फिशेस थी ना, उसने क्रैब से बोला कि हमको इसके लिए अच्छी एडवाइस दो, हम क्या करें. ही हैड नन टू गिव. अब उसके पास कुछ भी नहीं था देने के लिए. सो ही रिटर्न टू द ओल्ड ब्लू हेरन. इसलिए अब वापस वो उस ब्लू हेरन के पास गया जिसने झूठ बोला था. उसने झूठ बोला था, सच में थोड़ी आ रहा था. वो तो उसको पकड़ नहीं सकता था ना फिशेस को. उसने सोचा मैं कुछ प्लान करता हूँ. द फिश आर स्केयर्ड स्टिफ. फिश जो है वो थोड़ी कठोर थी. ही टोल्ड द हेरन. उसने हेरन से कहा कि वो बहुत ज़्यादा डर गई हैं. एंड दे डोंट नो व्हाट टू डू. और उन्हें नहीं पता है कि क्या करना है. यू स्नैप अप ए फ्यू फिश योर सेल्फ नाउ एंड अगेन. तुम कुछ फिशेस को अब पकड़ लो, अभी और ऐसी वक्त. सो इट इज़ इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू हेल्प द फिश सर्वाइव. ये बहुत अच्छी बात है कि तुम फिश के खाने पीने का अरेंजमेंट करो. विदाउट द फिश यू विल गो हंग्री. क्योंकि अब अगर ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम फिशेस को ज़िंदा रखो, क्योंकि फिशेस के बिना तुम भी भूखे मर जाओगे. सो व्हाट शैल वी डू. तो बताओ अब हमें क्या करना है. ठीक है, आज हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे. ठीक है, आप इसको रिवाइज करना. ठीक है बेटा, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए गुड डे. मेरा बहुत बहुत प्यार आप लोगों को. स्टे होम, स्टे सेफ.